18 अक्टूबर 1931 में एडिसन का इंतकाल हो गया। माँ ने पिंकी से कहा, देखो भाई, मैंने तुम लोगों को इतनी तफसील से एक ज़हीन आदमी की कहानी सुना दी। अब बताओ मेरी बेटी कि टेस्ट की तैयारी कब कर रही हो? पिंकी ने लंबा सांस लिया और बोली, हाँ, करती हूँ, कुछ करना ही पड़ेगा। जिस तरह एडिसन चीज़ों पर गौर फिक्र करता था, मैं भी हिसाब के सवालों पर गौर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना वो कम ज़हीन था और ना मैं कुन ज़हीन हूँ। माँ ने कहा, चलो पिंकी, अब तुम टेस्ट की तैयारी करो और परसों फंक्शन है और फिर तुमने वहाँ भी जाना है। पिंकी बोली, हाँ मम्मा, किंजा आपी ने वहाँ एक प्रोग्राम में एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया है जो एक ही बात को बार बार दोहराती है। माँ ने पूछा, अच्छा, किस मौजू को? पिंकी ने कहा, अभी नहीं बताऊंगी वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अरसलान कमरे में दाखिल होते हुए लैंप से बल्ब उतार कर पिंकी के सर पे घुमाते हुए कहता है, शायद तुम्हारा दिमाग भी एडिसन की तरह तेज हो जाए और तुम भी एडिसन की तरह कारनामे सर अंजाम देने लगो। पिंकी गुस्से से, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, आपको ही याद नहीं होता। अरसलान, वाह जी, अपने बारे में बड़ी खुशफहमियाँ हैं। माँ बीच बचाव करते हुए कहती है, नहीं, पिंकी को वाकई जल्दी सबक याद हो जाता है, चलो जाओ, इसे तंग ना करो। तब अरसलान ने माँ को बताया कि जब थॉमस एडिसन की वालदा का इंतकाल हो गया तब वो खुद भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ के कमरे के कागजात ठीक कर रहा था कि उसे एक ख़त मिला। ये वो ख़त था जो इसने बचपन में स्कूल से अपनी माँ को लाकर दिया था। इस वक्त उसकी माँ ने वो ख़त बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाया था कि आपका बेटा इंतहाई ज़हीन है, हमारे पास ऐसे उस्ताद नहीं जो इसे पढ़ा सकें, आप उसकी तालीम का खुद घर में बंदोबस्त करें। जबकि ख़त में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, हम दूसरे बच्चों के साथ इसे नहीं पढ़ा सकते, आप उसकी तालीम का घर में बंदोबस्त करें। ख़त पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और तब इसने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं दिमागी तौर पर एक कमज़ोर बच्चा था, लेकिन इसकी माँ की मेहनत ने इसे सदी के अजीम इंसानों में शामिल कर दिया। अपनी माँ की कदर करें क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं। अरसलान ने बात को दोहराते हुए कहा, हाँ, इसकी माँ की मेहनत ने इसे हमेशा जिंदा रखा। पिंकी, इसका मतलब है कि इसकी मम्मा ने इसे खत में जो लिखा था वो नहीं सुनाया ताकि इसको दुख ना हो, बल्कि इसकी हौसला अफजाई के लिए इसकी मम्मा ने इसे खत गलत पढ़कर सुनाया और इससे एक कामयाब इंसान बनने में इसकी मदद की। अरसलान, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अम्मी की बात माना करो। पिंकी ने लहकते हुए कहा, वो तो मैं मानती हूँ, आप बेशक मम्मा से पूछ लें। माँ, हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरा कहना मानती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी जिद भी करती है। फिर माँ ने अरसलान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम भी थोड़ा वक्त निकाल कर इसे हिसाब समझा दिया करो। अरसलान, अच्छा अम्मी, आपकी बात पे गौर करूँगा। पिंकी, आप फंस गए ना,
अब अम्मी के बजाय आपको पढ़ाना पड़ेगा। इस कहानी का कुछ हिस्सा इंटरनेट से भी लिया गया है।